नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि हमें हमारे पर्स में क्या क्या रखना चाहिए और क्या नहीं। इसके अलावा जानेंगे क्या कहती है आपकी राशि और कैसी है आपके सितारों की चाल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं पर्स में क्या क्या रखना चाहिए? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से पर्स का वास्तु ठीक रखने के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है ज्येष्ठ और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है भरणी, योग है शोभन और करण है विष्टि। और अब बात कर लेते हैं 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपके जीवन में, दिनचर्या में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं और अचानक आने वाली समस्याएं ज्यादा रहने वाली हैं। आज आपको डट करके इन समस्याओं का सामना करना और इनका समाधान प्राप्त करना होगा। कोई महत्वपूर्ण लेने वाले हैं यदि, तो पहले अपने दिल और दिमाग दोनों की सुने और फिर किसी निर्णय पर पहुंचे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पाप हारणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मन की चंचलता को, मन के भटकाव को नियंत्रित करने का प्रयास आज की तिथि में आपकी तरफ से किया जाना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी शुभ कार्य में आप कुछ व्यय कर सकते हैं, ऐसी संभावना दिखाई देती है। आज आपको अपनी चीजों का, अपने से जुड़ी हुई जो आपकी बहुमूल्य वस्तुएं हैं, उनका बहुत खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। थोड़ी सी भी लापरवाही बरतने से आपका कीमती सामान गुम हो सकता है, खो सकता है या चोरी हो सकता है, ऐसे लक्षण दिखते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम परस्मै नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। आज की तिथि में यात्रा करने से आप बचें तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। चलिए अब देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में व्यापार, परिवार हेतु महत्वपूर्ण विचार विमर्श किए जा सकते हैं। अगर कोई नया जॉब आपने अभी हाल फिलहाल में आरंभ किया है तो सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बिठाने में, यानी तालमेल बिठाने में आपको थोड़ी सी परेशानी, कुछ दुविधा, कुछ असुविधा हो सकती है, पर आपको केवल अपने काम पर ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि आपके अपने सहकर्मियों के साथ आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बन जाए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम निरंजनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज जब भी बोलें तो मीठे बोल बोलिए, कड़वे वचन बोलने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए अगर आज आपसे कोई गलती हो जाती है या फिर आपने अपने व्यवहार द्वारा किसी को आहत कर दिया है तो आपको तत्काल ही अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए। अगर आपके माध्यम से किसी को ठेस पहुंची है, कोई आपने किसी के साथ दुर्व्यवहार कर दिया, आपका कुछ व्यवहार अनुचित हो गया, तो आपको तत्काल क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। आज की तिथि में वाहन आदि का सुख प्राप्त करने के संयोग बहुत अच्छे दिखते हैं। ऐसा लगता है कि आप कहीं काफ़ी समय से प्रयास में थे कि वाहन प्राप्त किया जाए, वह प्राप्ति आज आपको हो सकती है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम नागराज यज्ञ पवित्र वते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यापार में, बिजनेस में कोई नया साझेदार नहीं जोड़ना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्या, विशेषकर पैरों में दर्द होने की संभावना आज आपको कुछ ज्यादा परेशान कर सकती है, ऐसी संभावना दिखती है।
कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी व सहकर्मियों के व्यवहार से आपको आज कुछ तकलीफ, कुछ ठेस पहुंच सकती है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम धीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना हो तो बचना चाहिए। अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने स्वजनों के व्यवहार से आपको कुछ निराशा और हताशा मिल सकती है। ऐसे में आज आपको चुप नहीं रहना चाहिए, खुलकर के अपनी बात आपको कहना चाहिए। आपके मन में जो भाव हैं उनके इस व्यवहार को लेकर के आपको अपनी शिकायत ज़रूर दर्ज करा देनी चाहिए। परिवार के हित में जो भी हो आपके विचार, आपको उन्हें सबके समक्ष रखना चाहिए। ये आपके ही नहीं पूरे परिवार के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम द्वैमात्रयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आप भी यदि यात्रा से बचते हैं तो आपके लिए ज़्यादा हितकारी है। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, हरिद्वार से रश्मि जुड़ गई हैं। रश्मि, पूछिए अपना सवाल। हेलो पंडित जी, नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। मेरा जन्म है 29 जून 1997। जी। समय 11:30 बजे और मुझे अपने रिजल्ट के बारे में पूछना है। मैंने कल की एग्जाम दी है। जी बिल्कुल। ये समय दिन का है या रात का? ये रात का समय है। जी जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक आपने अपने रिजल्ट के बारे में जानना चाहा है, परिस्थितियाँ तो ठीक दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होने वाली हैं, लेकिन परीक्षा के बारे में कहते हैं कि जिसने पेपर्स दिए हैं उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आपकी कुंडली के हिसाब से परिस्थितियां अच्छी हैं और भविष्य में भी कुछ क्रिएटिविटी की तरफ आप जा सकती हैं। डिज़ाइनिंग से रिलेटेड यदि आप अपना करियर चुनती हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक और कॉलर नैनीताल से हमारे साथ जुड़ गई हैं, दीपा जुड़ गई हैं। दीपा, अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। जी जी जी, मैं अपने बेटे के बारे में कुछ पूछना चाह रही हूँ। जी बताइए। जी जी बताएं, जन्म विवरण बताइए। जी, मेरा बेटे का नाम है संजय, राशि का नाम है उसका हृदय। जी जी, उसके लिए जी हृदय है उसका नाम। उसकी जन्म तिथि है दिसंबर 11 को। जी, साल बता दें। सन है उसका 84। जी, समय और स्थान बताइए। कर चुकी है लेकिन वो थोड़ा सा चंचल दिमाग से है। जी बिल्कुल। जन्म का समय और स्थान भी बता दीजिए। उसका जन्म है दिसंबर 11 को। जन्म का समय पूछा है मैंने। शाम को 5:25 में। जी जी बिल्कुल। निश्चित तौर पर इनकी कुंडली में बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा है। जो आपने कहा कि मन में चंचलता बहुत ज़्यादा रहती है, तो राहु जो है वो उसका सबसे पहला प्रभाव ये होता है कि वह किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एकाग्र नहीं होने देता। किसी भी व्यक्ति को, अगर वो खासतौर पर विद्यार्थी है तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन जो है वो बार बार टूटता रहेगा, भंग होता रहेगा। ऐसी स्थिति में बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा को देखते हुए भगवान गणेश की पूजा आराधना करें तो निश्चित तौर पर फायदा मिल जाएगा। एक और कॉलर नैनीताल से ही जुड़ गई हैं, सविता जुड़ गई हैं। सविता, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मैं सहारनपुर से हूँ। जी जी, मेरा नाम सविता है। मेरा जन्म है 13 नवंबर 1973। जी। रात के 12:30 बजे। जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी, और अपने बारे में भी। जी बिल्कुल। जन्म स्थान बता दें। अंबाला। जी, देखिए आपने अभी अपना जन्म विवरण बताया है, तो अभी आपकी कुंडली से आपके बारे में ही विचार कर लेते हैं। आपके जीवन में निश्चित तौर पर वर्तमान समय में बहुत सारी समस्याएं चल रही होंगी। जीवन बहुत आसान नहीं होगा। उसका सीधा कारण है कि शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा है और शनि जो है छठे और 7वें भाव का स्वामी है। तो षष्ठेश और सप्तमेश की दशा किसी भी जातक के लिए बहुत आसान नहीं होती है जीवन में। आपको एक सुझाव ये देता हूँ कि आपके नाम पर जो भी चल या अचल संपत्ति हो, आप अपने परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर उसको ट्रांसफ़र कर दें। ट्रांसफ़र का मतलब ज्योतिष या धार्मिक आधार में लिखा पढ़ी या कानूनी कार्रवाई नहीं होता। आप सारी चीज़ें संकल्प लेकर के अपने किसी परिजन को दे सकते हैं कि मेरे नाम पर जो घर है, मेरे नाम पर जो गाड़ी है, मैं वह सारी संपत्ति इनको देता हूं। आप उस मकान का एड्रेस इत्यादि, गाड़ी का नंबर बोल दें और उसके बाद वह संकल्प जो है उस व्यक्ति को दे दें।
उससे होगा ये कि आपके ऊपर जो चीज़ें, आपके नाम पर जो चीज़ें हैं उसकी क्षति दिखाई देती है, उसकी हानि दिखाई देती है, परिस्थितियां और ख़राब हो सकती हैं। हो सकता है आपको प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाए, गाड़ी बेचनी पड़ जाए। अगर आप ऐसी चीज़ें ट्रांसफ़र कर देते हैं संकल्प लेकर के, सांकेतिक तौर पे ही, तो आपकी संपत्ति बच जाएगी। शनि से संबंधित आपको उपाय और निदान करते रहने चाहिए। एक कॉलर रुड़की से जुड़ गए हैं, दिनेश जुड़ गए हैं। दिनेश, पूछिए अपना सवाल। जी प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। जी मेरा जन्म 24 फरवरी जी 1959 जी सुबह 5:48 जी। ये मुजफ्फरनगर स्थान है। जी बिल्कुल, बताएं, प्रश्न करिए। स्वास्थ्य के संबंध में पूछना है पंडित जी। और थोड़ा सा फाइनेंशियल स्थिति ज्यादा भी। जी, निश्चित तौर पर आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर्दशा है और इसको महज संयोग नहीं कहा जा सकता। आपने अक्सर अगर हमारा कार्यक्रम देखते हैं तो ये सुना होगा, तृतीयेश और द्वादशेश के भाव का स्वामी बृहस्पति है और ऐसे भावों में जब बृहस्पति या शुक्र होते हैं तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्या देते ही देते हैं और चोट चपेट, एक्सीडेंट की भी दुर्घटना या संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा आपको भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति से संबंधित दशा चल रही है और बृहस्पति शुभ भावों में नहीं है। उसका पहला प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर आएगा और उसके साथ साथ बृहस्पति पुरुषों के लिए धन कारक होता है, तो धन से संबंधित समस्या भी, जिस तरीके से आपने बताया, आर्थिक समस्या भी बनी रहेगी। तो विभिन्न प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना, नियमित दिनचर्या में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। यदि संभव हो जाए, आपका स्वास्थ्य आपको आज्ञा दे, तो गुरुवार का व्रत आपको जरूर करना चाहिए। एक समय आप व्रत करें, एक समय आप मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अन्न जब ग्रहण करें संध्या काल में पूजा के उपरांत, तो मीठा भोजन ग्रहण करें। अभी कॉलर हल्द्वानी से जुड़ गए हैं, नरेंद्र जुड़ गए हैं। नरेंद्र, अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। मैम मेरा जन्म है 27 अक्टूबर 1984 जी। और टाइम है रात के 1:15 जी। जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान मेरा अल्मोड़ा है सर। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर मैं जॉब के बारे में जानना चाहता हूँ, जॉब में इसमें बदलाव कब होगा? जॉब अभी मैं कर रहा हूँ सर, लेकिन मन नहीं लग रहा बिल्कुल वहाँ। जी बिल्कुल, देखिए वर्तमान समय में आपके लिए चेंज की स्थिति तो बनी हुई है, नौकरी में परिवर्तन की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जैसी संतुष्टि आप चाहते हैं ये संतुष्टि आपको प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अभी ये 2014 आपके लिए, पूरा ये जो 2014 का बचा हुआ काल है, ये बहुत ज़्यादा असुविधा और असमंजस रहने की स्थिति देने वाला समय रहेगा। आप नौकरी में बदलाव करेंगे लेकिन मन के अनुसार आपको संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। केतु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा को देखते हुए आपको ये सुझाव देना चाहता हूं कि आप नियमित दिनचर्या में अधिक से अधिक हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। एक कॉलर अल्मोड़ा से जुड़ गए हैं हमारे साथ, गौरव। गौरव, पूछिए अपना सवाल। जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरा नाम गौरव भंडारी है जी। मैं अल्मोड़ा से हूँ। मेरी जन्म तिथि है 29 जनवरी 1987 जी। और समय है 3:45 सुबह का। जी। पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं। जी गौरव, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार सरकारी नौकरी के योग तो बंधु बहुत कमजोर हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में आपको प्रयास अवश्य करना चाहिए। वर्तमान समय में प्राइवेट सेक्टर्स में आपको बहुत अच्छा चांस मिल सकता है और आप जो है किसी उच्च पद तक जा सकते हैं, किसी अच्छे पद तक जा सकते हैं, ये स्थिति दिखाई देती है। तो आपको सरकारी नौकरी में प्रयास करने की जगह अगर आप प्राइवेट सेक्टर में ट्राई करें तो ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। मैं पूरी तरीके से आपको अपने प्रयास करने से मना नहीं कर रहा, आप अपनी इच्छा अनुसार समय समय पर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास जरूर कर सकते हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता वर्तमान समय में सरकारी नौकरी को दी जानी चाहिए। चंद्रमा की और बुध की अंतर्दशा को देखते हुए, चंद्रमा की महादशा को देखते हुए भगवान शिव और उसके साथ साथ गणेश जी की पूजा यानी शिव परिवार की पूजा यदि आप करें तो जीवन में बहुत अच्छे लाभ लिए जा सकते हैं। चंद्रमा आपके लिए भाग्येश है, भाग्य स्थान की, भाग्य भाव के स्वामी की महादशा चल रही है। इससे बेहतर पीरियड आपके जीवन में नहीं आ सकता। आपके सितारे में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर जानेंगे अंगी राशियों के बारे में, साथ ही जानेंगे आज का महा उपाय।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोग आज की तिथि में मित्रों के सहयोग से आप किसी बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कोई ऐसी समस्या जिसने आपको काफी समय से परेशान कर रखा था, जिसको लेकर के आप काफी चिंतित दिखाई देते थे, आज उस समस्या का हल मिलेगा, लेकिन मित्रों की सहायता से मिलेगा। उच्चाधिकारी का भी सहयोग आपको अपने कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छा मिल सकता है। राजकीय पक्ष में रुके हुए कार्य आज सिद्ध होंगे। जब उच्चाधिकारी का साथ आपको मिलेगा तो निश्चित तौर पर आप अपने सभी सरकारी तंत्र में रुके हुए कार्य को पूरा कर सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम द्विजप्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आज थोड़ा सावधानी के साथ इन्वेस्टमेंट करें। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में किसी नए कार्य के प्रारंभ की योजना बनेगी। आज बिगड़े हुए संबंध जो हैं वह पुनः बहाल हो सकते हैं और मधुर हो सकते हैं। बकाये धन की प्राप्ति हेतु यदि आज प्रयास किया जाए तो ये सर्वोत्तम समय है। आज की तिथि में आपको अपने रुके हुए पैसे मिल सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में मांसाहार के सेवन से प्रयोग से आपको बचना चाहिए। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आलस्य का प्रभाव बहुत ज्यादा आपके ऊपर रहने वाला है। तो आज की तिथि में आलस्य से बचकर के आपको सक्रिय हो जाना चाहिए, यही आपके लिए लाभप्रद होगा। कोई रुकी हुई पुरानी योजना आज फलीभूत हो सकती है, तो आज आलस्य का परित्याग करें और कार्यक्षेत्र पर ध्यान दें तो लाभ ले सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम दूर्वा बिल्व प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। मांसाहार और मद्यपान के सेवन से प्रयोग से आप भी बचिए। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए खासतौर पर व्यापारी बंधु लोगों के लिए व्यापार अच्छा चलेगा। आर्थिक स्थिति आज की तिथि में प्रसन्नतादायी रहने वाली है। परिवार को सुख दे सकेंगे। परिवार की उम्मीदों पर आज आप खरा उतरने वाले हैं और जब आप परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हर व्यक्ति को आप संतुष्ट करते हैं, तो दिन के अंत तक आपको भी आत्मिक संतुष्टि की प्राप्ति होने वाली है। आप भी अंदर से जो है सर्वगुण संपन्न और उसके साथ साथ परिवार को संपन्न करने के बाद हर प्रकार से संतुष्ट महसूस करेंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अगर अपने बिजनेस से रिलेटेड या किसी बड़े काम से संबंधी आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग में है, तो थोड़ा सा सावधान रहिए। चलिए अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन और कैसी है उनके सितारों की चाल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में भाग्य का साथ आपके साथ पूरा बना हुआ है। उसका भरपूर लाभ लेने का प्रयास आज आपको करना चाहिए। आज भवन भूमि वाहन प्राप्ति हेतु बहुत उत्तम योग बनता है, बहुत अच्छा संयोग है। तो अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड आज कुछ एफर्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसी संभावना है कि आपको उससे जुड़ा हुआ कोई बड़ा लाभ मिल जाए। मांगलिक उत्सवों में शामिल होने के अवसर आपको मिल सकते हैं, ऐसे योग भी बन रहे हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य कर लेना चाहिए। आज की तिथि में आप यात्रा करने से यदि स्वयं को बचाते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और अब बारी है आखिरी राशि की। चलिए देख लेते हैं कैसा रहेगा मीन राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए न्यायिक विवादों का निपटारा आज आपके पक्ष में हो सकता है। राजकीय सुख व सम्मान प्राप्त होगा। सामाजिक यश प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। आर्थिक पक्ष और मजबूत होने के संयोग बन रहे हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री गणेश जी के स्तवन का पाठ करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आज छोटा सा ध्यान आपको और रखना होगा कि परिवार में या आपके आसपास अगर कोई छोटा बच्चा दिखे, कोई छोटा बच्चा हो, तो उसकी गतिविधियों से आपको बहुत क्रुद्ध नहीं होना है, बहुत नाराज नहीं होना है, उसको डांटना नहीं है किसी भी स्थिति में। चलिए तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। लगातार हमारी महिला दर्शकों ने हमसे ये जानना चाहा है, हमसे बार बार ये प्रश्न पूछा है कि उनको अपने पर्स में क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। बहुत सारी बहनों ने बताया कि वो अपने बड़े बड़े बैग्स में बहुत चीज़ें कैरी करती हैं।
वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनमें से कौन सी चीज़ें उनको रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं रखना चाहिए। ये बहुत आवश्यक होता है। जिस प्रकार हमारे घर का, हमारे ऑफिस का, हमारे कार्यालय का वास्तु होता है, हमारे शरीर का अपना वास्तु होता है, तो उसी प्रकार हर चीज़ में ऊर्जा होती है, चाहे वह जिंदा हो, वह मृत हो या सजीव वस्तु हो। अगर आप उसको अपने ऐसी जगह पे रखते हैं जहां आपके पास धन आने की स्थिति होती है, या अपने धन के साथ रखते हैं, अपने मेहनत द्वारा कमाई किए गए पैसों के साथ रखते हैं, तो हो सकता है उस चीज़ की नकारात्मक ऊर्जा उसको, आपके पैसों को प्रभावित करे, जिससे आपकी आर्थिक संपन्नता प्रभावित हो सकती है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से आपको अपने पर्सों में कौन कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। रुपए या नोटों को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने का कार्य हमारे पर्स बखूबी निभाते हैं। हर परिस्थिति में आपके नोट पर्स में सही ढंग से रखे रहते हैं, जिससे उनके कटने या फटने का डर नहीं होता, उनके गिरने का डर नहीं होता। पर्स में पैसा रखा जाता है। अतः इस संबंध में वास्तु द्वारा कई महत्वपूर्ण टिप्स और जानकारियां हमें समय समय पर मिलती रहती हैं। हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने और आज के लगातार रिसर्च से ये समझ में आया कि हमें क्या चीज़ें उसमें रखनी चाहिए और क्या नहीं रखनी चाहिए। इन सिद्धांतों को अपनाने से, इन छोटे छोटे टिप्स और उपायों को अपनाने से व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होती, धन का कमी का एहसास नहीं होता। आप अगर कुछ गलती करते हैं तो उसको आप सुधार सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो प्रभावित हो सकती है। उन चीज़ों को आप अपने पर्स में रखने से बचिए, तो आपको फायदा मिलेगा। हमारे जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों का संबंध वास्तु में काफ़ी हद तक मिल जाता है। वास्तुशास्त्र हमारे आसपास फैली सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के सिद्धांतों पर ही कार्य करता है। ये मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि बैलेंस ऑफ एनर्जी ही वास्तु है, यानी ऊर्जा का सही तरीके से संचरण होना, सही तरीके से उसका नियोजन होना, प्रयोग किया जाना ही सही मायने में वास्तु होता है। जो वस्तु नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है उन्हें हमारे आसपास से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनसे हमारे सुख और कमाई और हमारे धन पर निरंतर बुरा प्रभाव पड़ता रहता है। आय बढ़ाने या फिजूल खर्चों में कमी करने के लिए पर्स का वास्तु भी ठीक करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। पर्स में सिक्के और नोट दोनों ही अलग अलग स्थानों पर रखना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो। कभी भी जब आप पैसा रखते हैं तो जो चेंज होता है, जो सिक्के होते हैं, वह अलग रखिए और नोटों को व्यवस्थित करके आप अलग रखें, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा पर्स में मृत व्यक्तियों के चित्र रखना भी बहुत शुभ नहीं माना गया है। आपको अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए कि आप इनको हटा दें, और अगर आपकी उनसे कोई भावना जुड़ी हुई है, भावनात्मक लगाव के कारण आप उनको अपने साथ रखते हैं, आप उनको हटा नहीं सकते, वो आपके परिजन हैं या आपके कोई धार्मिक गुरु हैं, तो आपको ऐसा करना चाहिए कि अगर आप इन चित्रों को हटा नहीं सकते तो पर्स में आप जहां पर नोट रखते हैं उस जगह पर एटलीस्ट उस कंपार्टमेंट में ना रखें, नोटों के अलावा कहीं रखें। या तो नोट वहां से हटा दें या वह चित्र हटा करके किसी अलग कंपार्टमेंट में रखते हैं। अक्सर आपने भी देखा होगा कि हम लोग अपने साथ पर्स में संत महात्मा के चित्र रखते हैं। इनके चित्र आप अपने साथ रख सकते हैं, साधु संतों और महात्माओं के चित्र रख सकते हैं, क्योंकि इनके दर्शन मात्र से ही आपको अच्छी ऊर्जा प्राप्त होती है, शुभ ऊर्जा और कृपा प्राप्त होती है। यदि कोई संत या महात्मा देह त्याग कर चुके हैं तब भी उनके चित्र या फोटो जो है पर्स में रखे जा सकते हैं, क्योंकि शास्त्र के अनुसार देह त्यागने के बाद भी संत महात्माओं को मृत नहीं माना जाता। वह समाधि लेते हैं या परोक्ष रूप से हमारे सामने नहीं होते। बस ये कर सकते हैं कि उनको आप अपने नोटों के साथ ना रखें, पर्स में कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग पर्स में ही चाबियां भी रखते हैं। चाबियां रखना भी काफ़ी हद तक अशुभ माना जाता है। इन्हें भी रुपये पैसों के साथ नहीं रखना चाहिए, उनसे अलग रखना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि चाबियां रखना कैसे अशुभ मानते हैं। आपने सुना होगा कि वास्तु में जो शार्प एजेस या नुकीले कोने होते हैं वो नहीं निकले होने चाहिए, उनसे बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। तो चाबियां हमेशा तीखी और नुकीली होती हैं, तो उनको आप अपने पैसों के साथ, अपने नोटों के साथ आप मत रखिए। पर्स में नोट या सिक्कों के साथ खाने की चीज़ें भी नहीं रखनी चाहिए।